तो अभी आपको इंटेंसिटी के बारे में देखना चाहिए। तो डिफ्रैक्शन के लिए इंटेंसिटी इंटेंसिटी वर्सेस थीटा का जो ग्राफ है उससे पता चल जाएगा आपको। ये आपका मिड पॉइंट है। तो मिडल पॉइंट में आपकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। मिनिमा इज कंप्लीटली मिनिमा, इंटेंसिटी विल बी 0। उसके बाद में जो फर्स्ट ऑर्डर होती है उसकी इंटेंसिटी कम होती है। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर होता है, उसकी इंटेंसिटी और कम होती है। तो आपने देखा ये मैक्सिमम इंटेंसिटी, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, और उसके बाद सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा, उसके बाद उससे भी कम हो जाएगी। यानी इंटेंसिटी विल बी डिक्रीज व्हेन द नंबर विल बी इंक्रीज, इंटेंसिटी विल बी डिक्रीज। तो ये जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमा, जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमा, ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, और ये आपका सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा है। दूसरी कंडीशन ये भी देखनी है संस्कार, जो मिनिमा होती है ना, वो मिनिमा इज ए टोटली मिनिमा, इंटेंसिटी 0 हो जाए, वहां पे इंटेंसिटी नहीं होगी। पर जो मैक्सिमा है हर एक की इंटेंसिटी सेम नहीं है। दूसरा पॉइंट, width of central maxima is double than that of either side of maxima। यानी मैक्सिमा की जो width होती है ना, it will be double than that of any maxima। तो वो हमें प्रूव करना है। तो हम प्रूव करके दिखाएंगे कि मैक्सिमा की जो width होती है स्लिट की, वो सबसे बड़ी होती है। उसके आजू बाजू में जो भी इंटेंसिटी वाली वेव होती है मैक्सिमा, उसकी विड्थ उससे कम होती है, हाफ होती है। वो हमें प्रूव करना है। और आपको याद करा दो, इंटरफेरेंस में ऐसा था कि इंटेंसिटी सबकी सेम थी, सबकी विड्थ भी सेम थी, बिकॉज हमने प्रूव किया था डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट और डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव डार्क इज लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। याद है? उसमें सबकी विड्थ सेम थी। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि सबकी विड्थ सेम नहीं है। मैक्सिमम की इंटेंसिटी जो मिडल पॉइंट में है उसकी विड्थ डबल है आइदर ऑफ ऑल द इंटेंसिटी। और दूसरा इंटेंसिटी भी बहुत अलग अलग है। मैक्सिमा जीरोथ ऑर्डर की सबसे ज्यादा है। जैसे क्रमांक बढ़ रहा है 1 सेकेंड थर्ड, ऐसे इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। ये सब डिफरेंस है। तो पहले हम इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन की जो फोर्थ प्रॉब्लम है डिफरेंस, वो पढ़ना है। तो प्रणव, अभी आपको 30 क्वेश्चन इंटरफेरेंस पैटर्न एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न पढ़ना है। वो डिफरेंस एक बार पूछा था। Write the difference between the interference pattern and diffraction pattern. First, interference pattern. It is obtained due to superposition of waves from different coherent sources. Thus, it is the effect produced due to superposition of different wavefronts. ओके, तो Diffraction. इंटरफेरेंस के लिए हमें पहली कंडीशन ये है, आपको इंटरफेरेंस कब मिलेगा? तो आपको जो सोर्स होगा ना, वो सोर्स आपका कोहेरेंट होने चाहिए। तो जैमिन, व्हाट इज अ कोहेरेंट सोर्स? સર જેમાં ફેસ ડિફરન્સ સેમ હોય કોઈ પણ પોઝિશન જેમાં ફેઝ ડિફરન્સ કોન્સ્ટન્ટ રહે, એ બધા કોહેરેન્ટ સોર્સિસ. સપોઝ the waves will be in a same phase, બંને waves same phase માં હોય, એટલે સપોઝ બંને સાથે જ આવે 4 પાઈ પછી 6 પાઈ 8 પાઈ, either બંને વચ્ચેનો phase difference any time it will be constant, then it is called as a coherent source। तो जब coherent source होंगे तभी आपको इंटरफेरेंस मिलेगा। डिफ्रैक्शन के लिए ऐसा नेसेसरी नहीं है। आगे उसके सामने वाला पॉइंट रीड करना है। For diffraction pattern, it is obtained due to superposition of waves originated from the different part of the same wavefront. उसमें हमने एक ही वेव फ्रंट रखा है। जब उसमें दो वेव फ्रंट है, कोहेरेंट सोर्सेस है, यहाँ पे एक ही वेव फ्रंट से हमें केवल एक ही स्लिट बनाई थी और उसमें वो बेंडिंग ऑफ वेव हुआ था, तभी हमें डिफ्रैक्शन फिनोमिना मिला था। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम। कौन सा वाला नेगेटिव? ये वाला पॉजिटिव, फर्स्ट सेकेंड, उसके सामने -1 -2 ऐसा रहेगा ऑपोजिट में।
यानी वो मैक्सिमा रहेगी पर उसको -1 -2 ऐसा बोलेंगे, दोनों साइड हमें ऐसा दिखता है। चलो आगे। Second, for interference pattern, bright and dark, all interference fringes are of equal width. यस, ये तो आपको मालूम है कि सबकी विड्थ ऐसी थी। अभी मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, सबकी इंटेंसिटी ऐसी थी, सेम। इट इज नोन एज ए इंटरफेरेंस फिनोमेना। जब डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं है, सबकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। आगे। For diffraction pattern, diffraction fringes are not of the same width. Central maximum is having the largest width, while width of maxima and minima decreases for the higher order of diffraction. जैसे आप ऑर्डर में इंक्रीज होंगे ना, इतनी आपकी विड्थ डिक्रीज हो, बिकॉज और आपकी इंटेंसिटी भी डिक्रीज होने वाली। यहाँ पे सबकी इंटेंसिटी सेम है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव डार्क सेम होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, जैसे नंबर इंक्रीज होगा इतनी अमाउंट में उसकी विड्थ डिक्रीज हो जाएगी। आगे। Third, for interference pattern, all bright fringes have equal intensities, ओके while ब्राइट diffraction ओके, और यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज की इक्वल इंटेंसिटी नहीं होगी। मीन यानी 0th ऑर्डर की मैक्सिमा, उसके बाद फर्स्ट की उससे कम, सेकंड की उससे भी कम, ऐसे डिक्रीज होती रहेगी। आगे। while for diffraction pattern, central maximum has highest intensity and it decreases with higher order diffraction maxima. ओके आगे। Fourth, for interference pattern, dark interference fringes are completely dark, while for diffraction pattern, regions of minimum intensities may not be perfectly dark. ओके, यानी डार्क टोटली डार्क होगा, और यहाँ पे भी ऐसा ही है, डार्क डार्क ही होगा, उसमें कोई इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। आगे। પતી ગયું sir. हाँ, હવે આપણે એક કામ કરે છે, 31 નો રીડ તો કરી લઈએ આપણે, બધી થિયરી ટાઈપ છે ન્યુ, પછી આપણે મેઇન પર જતા રહીએ, કારણ કે આપણે ડબલ છે ને પ્રૂવ કરવું છે। એક કામ કર, 34 રીડ કર, 34 ક્વેશ્ચન। Okay sir. Question 34. Compare and contrast the interference and diffraction. First, the pattern formed in both is due to the superposition of the waves. अभी मैं आपको दूसरी एक आइडिया दिखा रहा हूँ, ये बुक वाले लिखे ना लिखे, आपको मैं कंडीशन दिखा रहा हूँ। ये इंटरफेरेंस में आपको ये मालूम है, d sin a sin theta इक्वल टू n लैम्डा, इट इज नोन एज ए कंस्ट्रक्ट, और दूसरा था a sin theta is 2n plus 1 lambda by 2 is a destructive phenomena। अभी आपका यहाँ पे ऐसा आया, a sin theta is a 2n plus 1 lambda by 2 is a maxima, it is a maxima, यानी वहां पे जो मिनिमा की थी ना, वो यहाँ पे मैक्सिमा की है, वो डिफरेंस है। दूसरा पॉइंट ये रहा, a sin theta is n lambda और मिनिमा, वो लास्ट टाइम हमने प्रूव किया है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमा के लिए है, यानी कंस्ट्रक्टिव के लिए है, वो यहाँ पे मिनिमा के लिए है, और ये डिस्ट्रक्टिव के लिए है, वो यहाँ पे मैक्सिमा के लिए है। तो ये दोनों का डिफरेंस ये है, आप इक्वेशन से भी दिखा सकते हैं। आगे। The interference pattern obtained by superposing two waves originating from the two narrow slits. The diffraction pattern is a superposition of continuous family of waves originating from each point on a single slit. ओके, यानी हमें इंटरफेरेंस गेन करना है, तो हम सोर्स तो एक ही ले रहे हैं, पर उसको SS1 और SS2 में डिवाइड कर रहे हैं, और दोनों वेवफ्रंट सेम फेज में होनी चाहिए, तभी हमें इंटरफेरेंस मिलेगी। आपका थोड़ा भी चेंज होगा, SS1 SS2 से थोड़ा भी डिफरेंस होगा, तो आपको इंटरफेरेंस फिनोमिना नहीं मिलेगी। यानी इंटरफेरेंस फिनोमिना के लिए आपको SS1 और SS2 का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तभी वो कोहेरेंट सोर्स बन पाएंगे, और कोहेरेंट सोर्स के लिए इंटरफेरेंस फिनोमिना ऑब्टेन कर पाएंगे, अदरवाइज आपको ये इंटरफेरेंस फिनोमिना नहीं मिलेगी। आगे। Second, the interference pattern has a number of equally spaced bright and dark bands. The diffraction pattern has a central bright maximum which is twice as wide as other maxima. The intensity fall as we go to successive maxima away from the center.
यस बराबर है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी सबकी सेम होगी, यहाँ पे इंटेंसिटी नंबर इंक्रीज होने के साथ डिक्रीज हो जाएगी। आगे थर्ड पॉइंट। Third, for a slit of width A, the first order minimum of the diffraction pattern is obtained to be at angle theta dash is equals to lambda by A, where A for two thin slits. A, दो मिनट, आपको ये मालूम है फॉर फर्स्ट मिनिमा, मिनिमा की कंडीशन है a sin theta is n lambda, वो लास्ट टाइम हमने मिनिमा लिया था वही मैं लिख रहा हूं। अभी थीटा इज वेरी स्मॉल, जब थीटा स्मॉल है तो आपको sin थीटा इक्वल टू थीटा लिखना है, और तब आपका इक्वेशन बन रहा है a थीटा इज 1 लैम्डा, तो आपका थीटा हो जाएगा लैम्डा बाय, ऐसा ही दिया है ना ये एंगल फर्स्ट ऑर्डर के लिए लैम्डा बाय। yes sir. तो वो आप लोग लिखना है तो लिख लो, ये मिनिमा की कंडीशन से उन्होंने लिखा है थीटा 1 इज लैम्डा बाय है, because theta is very small we write sin theta equal to theta, तब हमारा इक्वेशन बन जाएगा कि थीटा इज 1 लैम्डा एंड देयरफॉर थीटा 1 इज लैम्डा बाय। चलो अभी आगे Where A for two thin slits at distance A, interference pattern for first order maximum is obtained at theta is equals to lambda by A. ओके Fourth, in interference and diffraction, light energy is redistributed. If it reduces in one region, producing a dark fringe, it increases in another region, producing a bright fringe. There is no gain or loss of energy, which is consistent with the principle of conservation of energy. यस ये लोग बोल रहे हैं क्या कोई भी मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपका जो फोर्थ पॉइंट है, जैसे आपने लाइट इंसिडेंट की फिर आपका इंटरफेरेंस हुआ या तो डिफ्रैक्शन हुआ, तो कहाँ पे आपको इंटेंसिटी ज्यादा मिली कहाँ पे आपको कम मिली, वो सब एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो सब एनर्जी का एडिशन करो तो जो आपने इंसिडेंट किया वही वेव की एनर्जी आपको मिलेगी। उसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विल बी ऑलवेज। तो जो रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें ऐसा हो जाता है कभी कभी कोई प्लेस पे इंटेंसिटी ज्यादा होती है उसके बगल में थोड़ी इंटेंसिटी कम होती है यानी जीरो भी हो सकती है, तो इट विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड, उसकी एनर्जी का एडिशन करोगे तो जो आपने वेव्स इंसिडेंट किए उसकी एनर्जी सेम रहेगी, दैट विल बी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विल बी ओबेइंग इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन फिनोमेना। अभी अंकित कुछ पूछ रहा था वो मुझे पता नहीं चला तू क्या पूछ रहा था। तो ये आपको पता चला नो इंक्रीज होता है क्या, नो नंबर इंक्रीज होता है। ओके तो आपने देखा ना ये फर्स्ट से फर्स्ट ऑर्डर फिर सेकेंड ऑर्डर फिर थर्ड ऑर्डर क्यों हुआ, उसका रीजन तो मैंने आपको पहले ही दिखा, स्लिट के आप 5 डिवाइड कर रहे पार्ट तो इतना वेव कम जाएगा तो उसकी इंटेंसिटी कम ही होगी ना। अभी आपको थर्ड चाहिए मैक्सिमा तो उसके पार्ट आपका 7 पार्ट होगा, तो फर्स्ट सेकंड को थर्ड फोर्थ को फिफ्थ से 6 को कैंसिल करेगा तो 7 पार्ट यानी a बाय 7th में जितने वेव्स होंगे वही इंसिडेंट होंगे, तो आपकी इंटेंसिटी तो और डिक्रीज हो जाएगी। पहले में क्या हुआ जीरोथ ऑर्डर में पूरे वेव इकट्ठा चले गए और सबकी फेज सेम थी तो इंटेंसिटी का एडिशन हुआ तो आपको मिडल में इंटेंसिटी मैक्सिमम मिली, पर अभी आप थोड़ा क्रॉस में जा रहे हो तो इंटेंसिटी कम होती है बिकॉज मैंने अभी आपको सिखा कि जैसे 5 पार्ट है तो 1 सेकेंड को थर्ड फोर्थ को कैंसिल करता है
तो इंटेंसिटी कम ही होगी, छोटा से पार्ट में से वेव जो जाएगा वही उसको इंसिडेंट करेगा लाइट को, तो कम होगा। इसलिए तो हमने थियरी बनाई कि उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती है। पता चला आपको पहले a/3 ने इंसिडेंट किया था, फिर a/5 ने वेव इंसिडेंट किया था। अभी आप उसके बाद स्टडी करोगे तो a/7 हो जाएगा, तो उसमें तो बहुत कम वेव रहेंगे, तो उसकी इंटेंसिटी और कम हो जाएगी। जैसे नंबर इंक्रीज हुए इंटेंसिटी आपका डिक्रीज होता है। ओके, अभी मोस्ट टाइम इक्वेशन हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैक्सिमम जो होता है 0th ऑर्डर मैक्सिमा, उसकी विड्थ डबल होती है, तो वो अभी प्रूव करना है। तो वो मोस्ट टाइम इक्वेशन है, तो ये आपको पता चल गया होगा। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। સર हाँ बोल बोल। એક ક્વેશ્ચન હતો અગર हाँ આપણે 0th ઓર્ડર મેક્સિમાથી 1 ઓર્ડર સેકન્ડ ઓર્ડર એવી રીતે આપણે થર્ડ ફોર્થ એવી રીતે જતા જઈએ એમનેમ જે ઉપર જે ટ્રોફનું એ છે એ લે ડાઉન થતું જશે ને? और डाउन થતું જશે। હા એ જ આપણે કહીએ છીએ કે ઇન્ટેન્સિટી ડિક્રીઝ થાય છે, ક્રેશનું જે લેવલ છે ને નીચે જતું જશે, એટલે ઓકે ઇન્ટેન્સિટી વીક પડતી જશે। एंगुलर width and linear width of central maxima एंगुलर width and linear width of central maxima। अब ये अच्छी तरह समझना है। ये हमारा width है, ये हमारी स्लिट की width है। अभी ये आपका स्क्रीन है और स्लिट एंड स्क्रीन का डिस्टेंस होता है कैपिटल डी। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज कैपिटल डी। वो हमेशा मीटर में होता है। यहाँ पे आपको मैक्सिमा इंटेंसिटी मिलने वाली है, ये आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी बड़ा दिखा दिया। अभी यहां से ये मिनिमा है, ये आपका मिनिमा है। जो एंगल है यहाँ पे थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, और जो B0 इज ए लीनियर डिस्टेंस होगा। तो मैं ऐसा सोच रहा हूं ये हमारा फर्स्ट मिनिमा है, मिनिमा यहाँ पे हमारा फर्स्ट मिनिमा है, बिकॉज सेंट्रल मैक्सिमा के आजू बाजू में जो होता है वो फर्स्ट मिनिमा होती है। तो मिनिमा कंडीशन फॉर मिनिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा इज ए साइन थीटा इज ए मिनिमा के लिए होता है एन लेमड़ा, एन इक्वल टू 1 2 3 4। अभी और फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा हम लिखेंगे n इक्वल टू 1, तो हम a sin थीटा 1 इज 1 लैम्डा, तो sin थीटा 1 is a lambda by a, और theta 1 is very small,
theta 1 is very small, and therefore we write sin theta 1 is a theta 1. Therefore we write theta 1 is lambda by a. Therefore we write 2 theta 1 is a 2 lambda a. ये हमारा हो गया एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. तो ये आपका एंगल 2 थीटा होगा. तो 2 थीटा इज ए एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा 2 लैम्डा बाय ए. अभी हमें लीनियर विड्थ डिफाइन करना है. तो अभी यहां तक आप आ जाओ. हमें डायरेक्ट मिलने वाला नहीं था. तो जो फर्स्ट जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमा है उसकी आजू बाजू में फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा है. तो मिनिमा की कंडीशन मैंने यूज की. कंडीशन फॉर मिनिमा इज ए sin थीटा एंड इज ए n लैम्डा. तो अभी n इक्वल टू 1 2 3 4. अभी फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैंने n इक्वल टू 1 रखा. a sin थीटा 1 इज 1 लैम्डा एंड therefore sin थीटा इज लैम्डा बाय. तो अभी थीटा इज वेरी स्मॉल एंड therefore sin थीटा 1 इज थीटा 1 and therefore we write theta 1 is lambda by a. Therefore 2 theta 1 is 2 lambda by a. It is known as angular width of central maxima. तो अभी फर्स्ट हमारा हुआ सेंट्रल मैक्सिमा विड्थ, एंगुलर विड्थ. अभी लीनियर विड्थ. तो अभी ये हो गया आपका कि लिखना है. सर एक मिनट. ओके ओके कृष्णा. कृष्णा सब पता चल रहा है ना. बघा बोलने તું કહું એક્સપ્લેન કરવા માંગે છે. તું કે મેં સમજાય દઉં. આમાં કશું બાકી નહીં રાખવાનું. જેને જે બી ડાઉટ હોય એમના પૂછી લેવાનું. બધું ભેગું ના કરતા. બધી બહુ વસ્તુ છે. જો આપણે આ છે ને સ્લીટ વિડ્થ છે. એમાંથી બધા આપણે કહીએ એક જ વેવ ફ્રન્ટ પાસ કરીએ છીએ બીકોઝ ઓફ ડિફ્રેક્શન ફિનોમિના. આ સ્ક્રીન છે. સ્ક્રીનમાં આપણને વિડ્થ જોઈએ છે. કઈ વિડ્થ? एंगुलर विड्थ एंड लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. तो आपकी सेंट्रल मैक्सिमा है. तो सेंट्रल मैक्सिमा खत्म क्या થાય? જ્યાં મિનિમા સ્ટાર્ટ થાય ત્યાં. તો આ ખતમ થઈ ગઈ. તો આપણને આ એંગલ મળી જાય, આ એંગલ મળી જાય. તો આપણને એંગ્યુલર વિડ્થ મળી જાય કોની? સેન્ટ્રલ મેક્સિમાની. તો કંડીશન ફોર આપણે જ્યારે વિડ્થ સેન્ટ્રલ મેક્સિમાની ડિફાઇન કરતા હોય તો કંડીશન વાપરવી પડે ફર્સ્ટ મિનિમાની. तो कंडीशन फॉर मिनिमा इज a sin theta and is n lambda. फर्स्ट ऑर्डर છે એટલે આપણે જ્યાં n હોય ત્યાં 1 મૂકી દેવાનું. તો a sin theta 1 is a 1 lambda and therefore sin theta 1 is a lambda by. પછી આપણે કહેવાનું theta is very small and therefore we write instead of sin theta 1 we write theta 1 and therefore theta 1 is lambda by. Therefore 2 theta 1 is 2 lambda by. It is known as the angular width of central maxima. तो ये 2 थीटा 1 देखो थीटा 1 एंड थीटा 1 इज 2 थीटा 1 इज ए एंगुलर विड्थ. ये एंगुलर विड्थ हो गए एंगल में. प्रणव पता चला? यस. अभी हमें लीनियर विड्थ चाहिए. लीनियर विड्थ सबका हो चुका है. कृष्णा, ध्यानी, ओके. निधि, સર 1 મિનિટ લખું છું. ओके. मौली खबर पड़े છે? मौली ओके. યસ સર. याद રાખવાનું એંગ્યુલર વિડ્થ હોય ને તો એંગલ માં મેઝર થાય.
લિનિયર વિડ્થ લિનિયર ડિસ્ટન્સમાં મેઝર થાય. હવે આપણે લિનિયર ડિસ્ટન્સમાં મેઝર કરીશું. તો આપણું ફર્સ્ટ સ્ટેપ તો પૂરું થઈ ગયું. એંગ્યુલર વિડ્થ 2θ1 is a 2 lambda by. Now we defining the linear width. So linear width of central maxima. तो ये linear width of central maxima, linear width equal to arc equal to radius into angle. ये याद रखना, arc equal to radius into angle. वो हम बीटा 1 में भी वही लिखते हैं. तो हमारा जो आर्क है वो बीटा 0 है, रेडियस हमारा d है d, और एंगल है हमारा 2θ1. तो हम लिखेंगे 2θ1 is a 2 lambda by a. तो ये हो गया बीटा is a 2 lambda d upon a. ये आ गया आंसर. It is known as a linear width. तो linear width is 2 lambda d, बीटा 0 लिखना है. तो it is known as a linear width of central maxima, 2 lambda d upon a. ये पता चला आर्क इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल. तो रेडियस कितना है, स्लिट एंड विड्थ के डिस्टेंस है वो, स्लिट एंड स्क्रीन का डिस्टेंस है वो हमारा रेडियस. तो रेडियस d, और एंगल कितना है 2θ1. तो 2θ1 की वैल्यू कितनी है 2 लैम्डा बाय a, और d तो है, तो हमारा जो बीटा 0 मिला, इट इज नोन एज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. तो ये लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है. चलो ये हो गया आपका. ओके, किसी को डाउट, कोई भी डाउट हो आप अभी पूछ लो. अभी मैं प्रूव करने वाला हूं बीटा 0 is to बीटा 1. ओके, तो अभी मैं शुरू कर रहा हूं दूसरा पॉइंट. तो आपको ये बीटा 0 मैं दिखा रहा हूं. बीटा 0 मेरे पास तैयार है, जो उसकी वैल्यू आ रही है 2 लैम्डा d अपॉन a, ऐसा है. मैं देख लेता हूं किसी की इसका माइंड चल रहा है. मुझे ना ये विड्थ है, अभी मुझे nth ऑर्डर मैक्सिमा, देखो ये सेंट्रल मैक्सिमा है, टेंशन मत लो, ऐसा होगा. तो ये मेरा nth ऑर्डर मैक्सिमा है. तो ये nth ऑर्डर मैक्सिमा है. तो प्रीत ये नंबर और ये नंबर कौन सा होगा मिनिमा का? ये nth ऑर्डर मिनिमा आएगा और ये n प्लस nth ऑर्डर मिनिमा आएगा. अब आप बोलोगे कौन सा लॉजिक चलाया आपने? तो आपको मैं समझा, तो ये 0 था तो फर्स्ट मिनिमा था, 0 के लिए फर्स्ट. तो n के लिए n प्लस 1 रहेगा पीछे की साइड, तो आगे क्या रहेगा n मिनिमा. तो nth मिनिमा एंड n प्लस 1th मिनिमा के बीच में आपका nth मैक्सिमा रहेगा. पता चला मैं क्या बोल रहा हूँ? 0 के लिए यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा है, तो अभी मैं बोल रहा हूँ nth मैक्सिमा का आगे क्या होगा n प्लस 1 मिनिमा होगा, क्योंकि 0 के लिए फर्स्ट मिनिमा होता है
तो n ऑर्डर का मैक्सिमा के लिए n+1 ऑर्डर मिनिमा होगा। वो आपको पता चल रहा है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ऐसे फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है n टाइम्स, हमें केवल लॉजिक चलाना है। ये लोग ने तो बुक में डायरेक्ट लिखा है, मैं आपको समझा रहा हूँ, केवल आपको ये समझना पड़ेगा। 2 लोग को ही पता चल रहा है, बाकी कोई इसको नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे। खबर पड़ी सर। सबको पता चल रहा है? यस सर। यस सर। ओके, तो ये nth ऑर्डर मैक्सिमा है, उसके पीछे n+1 मिनिमा है। तो अभी मैं बोल रहा हूँ, आपको एंगल के बारे में पता है और मिनिमा मेरे पास कंडीशन थी। कौन सी कंडीशन थी? a sin थीटा n is n लैम्डा, ये कंडीशन थी। तो अभी मैं थीटा n के लिए लिखूंगा, हियर थीटा n is very small, and therefore sin theta n, we write theta n angle is very small, therefore a theta n is n lambda, and therefore theta n is n lambda by n। तो ये एंगल हुआ nth ऑर्डर के लिए, ये को ऐसा होगा, ऐसा एंगल। पर ये ड्रॉ नहीं करना है आपको फिगर में, ये ऐसा दिखा नहीं सकते हम, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है, इनफाइनाइट तक जाना पड़ता है। तो ये केवल थीटा n है, और उसके जो बाजू में है वो आपका एंगल है थीटा n+1। अभी मैं लिख रहा हूं और n+1 ऑर्डर मिनिमा आपको वापस प्रूव नहीं करना है, केवल आपको लिखना है a थीटा n+1 is n+1 लैम्डा। तो जहां पे n है आपको n+1 लिख देना है, तो आपका थीटा n+1 is n+1 लैम्डा बाय a। अभी आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, एंगुलर विड्थ ऑफ nth ऑर्डर मैक्सिमा, ये दोनों के बीच का एंगल का डिफरेंस होगा थीटा n+1 माइनस थीटा n। तो ये होगा n+1 लैम्डा बाय n माइनस n लैम्डा बाय n, तो आपका आंसर आएगा लैम्डा बाय n। आप कैलकुलेट करोगे ना, ये कैंसिल हो जाएगा, n लैम्डा बाय n, तो आपका आंसर आ जाएगा लैम्डा बाय n। ऋषिकेश पता चल रहा है? ये कैंसिल होगा तो आपका लैम्डा बाय n रहेगा। तो ये हुआ आपका एंगुलर वेट। अभी आपको लीनियर वेट से डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये स्लिट एंड स्क्रीन का डिस्टेंस होता है d। तो अभी मैं लिखूंगा आर्क इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल। तो रेडियस इज कैपिटल D, ये आपका nth ऑर्डर का लीनियर विड्थ हो जाएगा n, nth ऑर्डर लीनियर विड्थ। तो ये आपका रेडियस d हो रहा है और एंगल आपका लैम्डा बाय हो रहा है, तो ये आपका बीटा इज लैम्डा d बाय n। अभी मैं आपको सिंपल लिखा दूं, आपने बीटा 0 ऐसा लिया है 2 लैम्डा d बाय n, देख लो आपने। अभी मैं लिख सकता हूं इट विल बी 2 बीटा, यानी सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ होती है वो 2 टाइम्स एनी विड्थ ऑफ nth ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, उसके लिए ही आएगा। अभी आप बोलोगे ऐसा नहीं, तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल, 2 और 3 के बीच का एंगल भी यही डिफरेंस रहेगा, क्योंकि इक्वेशन तो चेंज होने वाला नहीं है, पर ये फाइनल फॉर्म है, तो n और n+1 के लिए डिराइव करना है। अब आप एक बार देख लो, कोई टेंशन ना मत रखो, कोई भी आपको क्लू मिले आप बोलो तो मैं उसको वापस एक्सप्लेन कर दूं। ઓકે, જો આપણે છે ને nth ઓર્ડરની મેક્સિમા જોઈએ છે, એની એંગ્યુલર વિડ્થ જોઈએ છે। તો nth મેક્સિમાની આજુબાજુ જે આવે ને એ બધા મિનિમા હોય, પણ ક્વેશ્ચન એ થાય કે એની પછીની
અને પહેલાની મિનિમા કયા ઓર્ડરની હશે? તો મેં એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું. 0th ઓર્ડર મેક્સિમા હોય તેના પછી ફર્સ્ટ મિનિમા આવે. 10th ઓર્ડર મેક્સિમા પછી એના પછીનો ઓર્ડરની મિનિમા આવે n+1th મિનિમા અને એની આગળ જે આવે એને nth મિનિમા કહેવાય. પાછો ક્વેશ્ચન થાય મિનિમાની કન્ડિશન કઈ? a sin theta n is n lambda. So theta n is very small, angle is very small, that time we write sin theta n equal to theta n. तो यहाँ पे हम लिखेंगे a theta n is n lambda and therefore theta n is n lambda by a. ये नीचे ले लिया. A is a width of slit. तो ये हमारी width of slit है. अभी मैंने ये सोचा उसके बाद n+1 ऑर्डर है तो yes n+1 minima after we getting n+1 maxima. નીલ nth ઓર્ડર પછી n+1 મિનિમા આવે એના પછી આવે n+1 maxima. 1 by 1 increase થાય. So now we start here for n+1 order minima. We write a directly we write a theta n+1 is n+1 lambda. ફરીવાર બધું ઇક્વેશન ના લખવું હોય તો ડાયરેક્ટ આપણે અહીંયાથી પુટ અપ કરવાનું. a theta n+1 is n+1 lambda. તમે કહેતા હોય તો આખું પરિવાર પૂરું કરીને એંગલ નાનો છે એવું બધું લખીને કરીએ કે ડાયરેક્ટ ફાવશે. for a small angle we directly write a theta n+1 is n+1 lambda and therefore theta n+1 is n+1 lambda by a. ये नीचे ले लिया. क्लियर? अभी दोनों का जो डिफरेंस है एंगल में उसके बीच में हमारा nth ऑर्डर मैक्सिमा है. The angular width of nth order maxima is theta n+1 minus theta n. तो थीटा n+1 हमारा है n+1 लैम्डा बाय a और ये हमारा है n लैम्डा बाय a. उसका जो सब्ट्रैक्शन है वो लैम्डा बाय a. पता चला यहाँ तक? ओके. अभी आपको ये तो